तो दोस्तों आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है और एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के मांग पर और आप लोग के लिए 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए मैंने फिर से एक बार बिहार स्पेशल शुरू कर दी हूं, क्योंकि आपको पता है आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने आप लोग के लिए बिहार स्पेशल शुरू कर दिया है। 2-4 वीडियो पहले डाल दिया गया था, आज से मैं आप लोग के लिए बिहार स्पेशल रेगुलर रखूंगी। इससे पहले मैंने बिहार स्पेशल पे जो सिलेबस होते हैं पीटी और मेंस के लिए पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हर चीज पता चल जाएगा। तो बिहार स्पेशल में मैं बता देती हूँ आपको मैं क्या क्या पूरा करवाने वाली हूँ। एक बार विषय सूची मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस सारे के सारे जो है वो विषय सूची है, ये पूरा मैं आपको बिहार स्पेशल में करवाऊंगी। 1-2 और इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो इंपॉर्टेंस रहेंगे। ये हर चीज मैं आपको बिहार स्पेशल में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा खुद का ये हैंड रिटन नोट्स है, बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए बना हुआ खुद का बनाया हुआ मेरा हैंड रिटन नोट है। इसी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैं अपना नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी के हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा और जो नए स्टूडेंट हैं उनको और भी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको हर चीज स्टार्टिंग से पता चल जाएगा। आज मैं आपको अपने हैंड रिटन जो बिहार स्पेशल जो नोट्स है उससे बताने वाली हूँ। और आज का जो टॉपिक है वह बिहार के प्रमुख जलकुंड। ठीक है, बिहार में प्रमुख ऐसे जलकुंड है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्टर लोग भी आते हैं। आपने जो भी स्टूडेंट बिहार के हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो बाहर के हैं जो बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जान ले कि बिहार में बहुत सारे ऐसे जलकुंड है जिसमें बहुत सारे टूरिस्टर अट्रैक्शन भी बना हुआ है। और साथ ही साथ में सारे जो जल कुंड है इसकी व्याख्या भी मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिख रखा है। देखिए इसके बाद मैं आपको ये पूरा बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। मजेदार इसलिए होने वाला है कि आपको कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा ये वीडियो देखने के बाद बिहार स्पेशल में, क्योंकि बिहार स्पेशल में मैं हर एक चीज कंप्लीट करवा दूंगी आपको। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन है बिहार के प्रमुख जलकुंड। तो एक तरफ मैंने जलकुंड का नाम लिखा, दूसरी तरफ उद्गम स्थल लिखा, यानी स्थान का नाम लिखा है। तो पहला जो है वो सतघरा, जिसको सतघरवा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सतघरवा कहाँ है तो राजगीर में। आपको पता है बिहार का सबसे जो मेन पॉइंट है वो राजगीर है। राजगीर सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पे टूरिस्टर अट्रैक्शन के अलावा बहुत कुछ यहाँ पर है। अभी तो जंगल सफारी भी शुरू हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो सतघरवा या सतधारा जो है वो राजगीर में इसका उद्गम स्थल है। दूसरा देख लीजिए ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड जो है वो राजगीर में ही है। सूर्य कुंड है जो राजगीर में ही उसका उद्गम स्थल है। नानक कुंड भी है जो राजगीर में है और मखदूम कुंड है ये राजगीर में है। तो देखिए मैंने सीक्वेंस से लिखा है, ठीक है, एक साथ मैंने लिखा है ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखिए गोमुख कुंड। गोमुख कुंड कहाँ है तो ये राजगीर में। तो आप देख लिए राजगीर में क्या क्या है तो सतघरवा, ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड और गोमुख कुंड, ये सब राजगीर में ही स्थित है। आप देखिए अगला जो है वो लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। सीता कुंड भी मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड भी ये भी मुंगेर में है। ऋषि कुंड भी ये भी मुंगेर में है। और उसके बाद ऋषि कुंड मुंगेर में, जन्म कुंड भी मुंगेर में है। और एक देखिए सिंगार ऋषि कुंड भी मुंगेर में स्थित है। भरारी कुंड भी मुंगेर में है। तो ऊपर में आप देख लिए सीक्वेंस से राजगीर वाला देखे, अब आप मुंगेर वाला देख लीजिए। तो मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड है और भरारी कुंड है। एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो अग्नि कुंड, इकलौता ऐसा कुंड है जो गया में स्थित है। और यही इतना ही जो है जो बिहार के प्रमुख कुंड है, यानी टोटल 14। ठीक है, टोटल 14 जो है बिहार के प्रमुख कुंड है, जिसे मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 जो हो जाएंगे आपके राजगीर में हैं। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 आपके हो जाएंगे मुंगेर में। और एक लौता जो है वो अग्निकुंड। और सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको लक्ष्मण, सीता, अग्निकुंड से पूछे जाएंगे। अग्निकुंड सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए रहता है क्योंकि एक लौता है और बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। ये भी यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट राजगीर या मुंगेर मार देते हैं, नहीं, एक लौता जो है वो गया में है। अब चलिए इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। एक बार तो आप लोगों ने देख लिया कि जलकुंड कौन कौन से हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ कहाँ है। अब एक एक करके हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी क्या व्याख्या है और कितनी विशेषता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा खुद का मेरा हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, तो देखिए बिहार के प्रमुख जल कुंड की विशेषता। तो देखिए पहला जो पॉइंट है कि बिहार में सदाबहार एवं मौसमी नदियां के अलावा जल के अन्य स्रोत भी हैं। ठीक है, सदाबहार और मौसमी नदियों के अलावा जल के अन्य स्रोत भी हैं, जैसे गर्म जल के स्रोत हैं जिसको कुंड या जल प्रताप या फिर झील आदि से सम्मिलित किए थे। कई बार आपसे जल प्रताप करके भी नाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, कुंड के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा जो पॉइंट है कुंड किसे कहा
कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है, वह प्राकृतिक स्थल जहाँ से जल भूगर्भ से स्वतः बाहर निकलता है उसे कुंड कहते हैं। यानी आसान भाषा में कहा जाए, जमीन से जो अपने आप जल निकलता है उसी को वहां पे एक गड्ढा बन जाता है, उसको कुंड कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, ये भूगर्भ जो जल गर्म जल है जो भूपट्टी के बाहर निकलता है, इस जल का तापमान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तापमान कितना है तो 300 सेंटीग्रेड से लेकर 700 सेंटीग्रेड के मध्य में होता है। एक तरह से आपका ये ज्योग्राफी का सेशन हो रहा है। ठीक है, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी चल रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो तापमान कितने होते हैं, जो गर्म जल निकलते हैं भूगर्भ से अपने आप बिना खोदे हुए, उसमें 300 से 700 सेंटीग्रेड का ही मध्य में रहता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट है कि इस जल में प्राप्त मात्रा खनिज, लवण और गंधक जैसे खनिज की मात्रा अधिक होती है। मैं आपको बता देती हूँ, राजगीर में जो सतघरवा है, यानी 7 मुंह बने हुए हैं, उन सब से जो पानी निकलता है उसे माना जाता है स्थानीय लोगों को, और हम भी हमारे यहाँ भी बहुत लोग सब कहते हैं कि वहाँ पे जो भी हम लोग का स्किन से प्रॉब्लम, जो भी स्किन प्रॉब्लम, डिजीज है, कुछ भी बीमारी है, तो वो वहां जाके अगर आप नहा लेंगे तो खत्म हो जाता है। उसकी वजह पता है क्या है, ये पॉइंट में छुपा हुआ है। इस पॉइंट में है कि यह जल पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण और गंधक पाए जाते हैं, जो खनिज की मात्रा सबसे अधिक होती है। और आपको पता है गंधक वगैरह में क्या हो, वो बैक्टीरिया मारने की बहुत ज्यादा सक्षम होता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है जो है पॉइंट है कि जल कुंड की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए, यहाँ सभी जल कुंड की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ के जल के साल भर तापमान लगभग एक समान रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो जल कुंड है, सतघरवा, जितने भी आपको यह जल कुंड मैंने अभी दिखाया, इस सब का जो तापमान है लगभग साल भर एक जैसा ही रहता है। ठीक है, यानी गर्म ही रहता है, और ऐसा गर्म नहीं कि जो आपसे बॉडी जल जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसा जो आपके बॉडी को ज्यादा हिट नहीं कर पाए, ऐसा रहता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है कि राजगीर में स्थित जो प्रमुख गर्म जल कुंड है, जैसे सतघरवा, जिसको सतधारा, जिसे ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मखदुमकुंड, नानाकुंड, गोमुकुंड आदि, इनमें सावधानी गर्म जल ब्रह्मकुंड है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जाएगा कि राजगीर में जितने भी गर्म कुंड है उसमें सबसे ज्यादा जो गर्म रहने वाला कौन सा कुंड है, तो वो ब्रह्मकुंड है। देखिए, ब्रह्मकुंड का है, जिसका तापमान लगभग 870 सेंटीग्रेड का रहता है। जैसे कि आपको पता है कि जो जमीन से निकलता है उसका सेंटीग्रेड कितना 300 से 700 रहता है, लेकिन इस सबसे ज्यादा सेंटीग्रेड में रहता है ब्रह्मकुंड, जो राजगीर में स्थित है, जिसका जो सेंटीग्रेड है 870 सेंटीग्रेड में रहता है। तथा इसमें अन्य जल कुंड जो राजगीर के हैं उनका तापमान 700 सेंटीग्रेड रहता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो भूगर्भ से निकलता है अपने आप जो जल निकलता है वो 300 से लेकर 700 सेंटीग्रेड तक रहता है। लेकिन एकलौता ऐसा राजगीर का जो बिहार का प्रमुख जो जल कुंड है उनमें से एकलौता ऐसा जल कुंड है जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, सेंटीग्रेड होता है, तो कितना, तो 870। वो कौन है, तो ब्रह्मकुंड है। अब चलिए आगे देख लीजिए, आगे और भी पॉइंट्स हैं, तो आगे देख लीजिए कि मुंगेर में स्थित गर्म जल कुंड मूलतः खग्गरपुर, ठीक है, खग्गरपुर की पहाड़ी में स्थित है। मुंगेर में जो गर्म जल कुंड है वो खग्गरपुर की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, खग्गरपुर की पहाड़ी बिहार में स्थित है, आपको पता ही है। उसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए कि मुंगेर के प्रमुख जल कुंडों में से सबसे सावधानी जल कुंड लक्ष्मण कुंड है। जिस तरीके से राजगीर में जो जितने भी जल कुंड है उनमें सबसे ज्यादा जो गर्म है वो ब्रह्म कुंड है, उसी तरीके से मुंगेर में जो सबसे ज्यादा जो गर्म है वो लक्ष्मण कुंड है, जिसका जल का तापमान 620 सेंटीग्रेड से होता है। अभी जस्ट मैंने रिपीट किया था, फिर से रिपीट करी, 300 से 700 सेंटीग्रेड रहता है जब वो भूगर्भ से अपने आप पानी बाहर निकलता है। और ब्रह्म कुंड का 800 से प्लस था, और यहाँ पे लक्ष्मण कुंड का 620 सेंटीग्रेड है। मुंगेर में सबसे गर्म जल, आपसे पूछा जाएगा कि मुंगेर में जो जल कुंड है उनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला जल कुंड कौन है, तो सबसे ज्यादा सेंटीग्रेड में कौन है, तो लक्ष्मण कुंड है। देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी कर रखा, लक्ष्मण कुंड है। इसी तरीके से बीच से आपको बीपीएससी क्वेश्चन उठाएगी, एक एक चीज को आपको पकड़ना है, एक एक चीज को, पॉइंट को पकड़िए और उसको समझिएगा। अगला देखिए कि गर्म जल कुंडों के जलों की अधिक मात्रा से खनिज, लवण और गंधक आदि मिलते रहते हैं, जिनसे त्वचा रोग का उपचार के लिए लाभदायक होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो स्थानीय लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार के निवासी कहते हैं कि सतघरवा जो मुंगेर में जल कुंड है या फिर राजगीर में है, उनमें अपना जो स्किन से जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें नहाने के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद देख लीजिए बिहार के गया जिले में सिर्फ एक कुंड स्थित है, वो अग्नि कुंड है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है 3 ही ऐसे जिले हैं जहां पर बिहार में जितने भी कुंड है पाए जाते हैं। पहला राजगीर, दूसरा आपका मुंगेर, तीसरा गया। गया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ एक लौता गर्म एक कुंड है जिसका नाम है अग्नि कुंड। सबसे ज्यादा राजगीर, फिर उसके बाद मुंगेर, फिर गया, 3 ही। इसके अलावा कोई भी बिहार के 38 जिला में से कहीं भी कुंड नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको लिख भी दिया है कि जितने भी बिहार के गर्म जल कुंड है वो बिहार के 38 जिला में से सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों में स्थित है। गया में 1 जल कुंड है, कौन सा? तो अग्नि कुंड। राजगीर में 6 जल कुंड है, मुंगेर में 7 जल कुंड है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजगीर में कुल कितने जल कुंड है बिहार के, तो आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने हैं, तो 6। सबसे ज्यादा जो गर्म है वो कौन है? ब्रह्म कुंड है। उसी तरीके से पूछा जाएगा कि मुंगेर में कुल कितने, बिहार के मुंगेर जिले में जल कुंडों की संख्या कितनी है, तो ये 7 है। और 7 है, उसमें से सबसे ज्यादा जो गर्म कौन है? तो लक्ष्मण कुंड है। और उसके बाद पूछा जाएगा गया में कुल बिहार के कुल जल कुंड कितने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब देखिए मैंने पूरा ये कंप्लीट आप लोग के लिए करवा दिया, खुद का हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप जल कुंड से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, कहीं से भी पूछ दिया जाए, बीपीएससी में अगर पूछता है आपसे, तो आपका नहीं छूटेगा। अगर आपने इस सेशन को अच्छे तरीके से देखा होगा और मेरा हैंड रिटन नोट्स पे अच्छे से आपने नजर गड़ा रखे होंगे तब। लेकिन अगर आपने एक बार देखा और स्किप कर दिए होंगे तब तो फिर आपका ये कंप्लीट नहीं होने वाला। आप चाहे कितने भी किताब पढ़ लीजिए, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, पॉसिबल नहीं है। एक चीज को अच्छी तरीके से देखिए, 10 मिनट का वीडियो रहता है, 10 से 15 मिनट अच्छे से देखिए उसको, क्योंकि 10 से 15 मिनट आप दीजिएगा, वो आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको बता रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आप सब जानते हैं कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो जो मेरे साथ हुआ है वो आप नहीं करिएगा, ठीक है? तो गलती नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो स्टूडेंट अगर आपको किसी को सलाह दे रहा है तो समझ लीजिएगा कि उनके साथ ये घटना हो चुकी है, कुछ ऐसा हो चुका है, तभी वो आपको सजेशन दे रहे हैं। तो इसको आप देखिएगा, ये छोटे छोटे चीज को आप कवर करिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ बिहार का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बिहार का सिलेबस बहुत छोटा है। मैं आपको बता देती हूँ इतना छोटा बुक है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा बिहार स्पेशल पीटी एग्जामिनेशन के लिए, ओनली फॉर पीटी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है? लेकिन पीटी एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसी में स्टूडेंट ज्यादा करके फंसते हैं। आसान ही क्वेश्चन आप भूल जाइएगा। जैसे बिहार जो प्रमुख जल कुंड है, आप एक नजर तो देख लिए, लेकिन इसमें अगर 20 से क्वेश्चन उठाता है, पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज्यादा जो गर्म कुंड है राजगीर वालों में से कौन है, तो आप बता नहीं पाइएगा, क्योंकि आप उस पर ध्यान ही नहीं केंद्रित कर पाए हैं, उसको देख ही नहीं पाए हैं। इसीलिए हर एक चीज को मेरे कहने पर आप एक एक चीज को नजर गड़ा के रखिएगा। अब बात आती है कि बुक कौन सा पढ़ें, तो देखिए बिहार के जो स्टूडेंट हैं, अगर पटना में रह रहे हैं तो ये बुक आपको हर जगह मिल जाएगा ऑनलाइन, और आपको ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा, ठीक है? ये पटना के ही मिलेगा। स्पर्धा पब्लिकेशन के है, बहुत ही मिनी बुक है, इसमें हर चीज दिया हुआ है। एक बुक हो गया, एक आपको बिहार परिचय करके आएगा, बिहार समग्र के लिए मेंस है, पीटी का आता है। और एक बुक मैं और आपको बता देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इससे क्वेश्चन पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता था। देखिए ये बिहार एक परिचय करके बस्टोनेट है, इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार जी का है। इसमें जो बिहार के जो जन्म कुंड है, बिहार ज्योग्राफी में आप जाइएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जो नए स्टूडेंट है शायद उनको ना पता हो। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे जाइएगा बिहार के भूगोल में, इसमें ही आपको सारा के सारा आपको मिल जाएगा, बिहार के जितने भी जन्म कुंड है उसको मिल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ किस तरीके से पूछा जाता है। और एक चीज मैं बता देती हूँ, ये बीपीएससी के लिए रामबाण बुक है, ठीक है? जो भी स्टूडेंट इसको 1 से 2 बार अगर कवर कर लिए ना, उनका क्वेश्चन बिहार स्पेशल में अगर 10 क्वेश्चन देता है तो 9 क्वेश्चन उनका सही होगा, इसकी गारंटी मैं खुद देती हूँ आपको। तो ये बुक आप लोग जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जितना भी आप स्टूडेंट टीचर हैं सबसे पूछ लीजिएगा, आपको ये बुक जरूर सजेस्ट करेंगे। बेस्ट बुक है बिहार स्पेशल, ऑब्जेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव है। अभी मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जो सेशन मैंने आज आपको कंप्लीट करवाया है बिहार के प्रमुख जल कुंड से, ये मैं आपको क्वेश्चन भी इस बुक में दिखा देती हूँ। देखिए ये बिहार स्पेशल जो बुक है ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें पेज नंबर अगर आपको पास बुक है तो यहाँ पे लिखिएगा सेशन, आपका लेसन 8 निकालिएगा बिहार के भूगोल में, और भूगोल में शुरू होकर पेज नंबर चले जाइएगा आप लोग 232 जैसे ही आप शुरू करिएगा, आपको यहाँ से 33 में पता चलना शुरू हो जाएगा। देखिए बिहार के राजगीर में जल के स्रोत में सही समूह कौन कौन से है, सतगरवा,
ब्रह्मकुंड, मखदूमकुंड या गोमुखकुंड, तो ये सब में आपको पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ नीचे भी देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है कि गर्भ स्थित गर्म से जल के सोते जिसका उद्गम खगड़पुर की पहाड़ी से होता है, उसका सही क्रम कौन है। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि खगड़पुर के पहाड़ी से कौन सा निकलता है, तो आपको पता है मुंगेर में जो स्थित गर्म कुंड है मूलतः खगड़पुर के पहाड़ी से निकलता है। तो कैसे कैसे सिक्वेंस में जाइएगा, सिक्वेंस में मैंने आपको एक लाइन बाय लाइन लिखा है, देखिए लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, उमेश्वर कुंड, कृषि कुंड, जन कुंड और श्रृंगार कुंड, और उसके बाद भरारी कुंड, इस तरीके से सीक्वेंस में है। फिर आगे इसको पलटते जाइएगा, इस तरीके से कुंड से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। तो आप देख लिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया। देखिए राजगीर में ब्रह्म कुंड के औसतन तापमान कितना है, तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा जो रहेगा 87, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पता था कि 870 सबसे ज्यादा था, तो कितना था, तो 870 था। देखिए सेंटीग्रेड 800, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन इसमें दिखे हुए हैं। जिस भी स्टूडेंट के पास ये बुक है उसको आप देखिए खोल के, आपको पता चल जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे ये बुक अवेलेबल है, आप वहाँ पे सर्च करिएगा बिहार एक परिचय। जिनको भी अगर नहीं पता चलेगा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं लिंक उस पर सेंड कर दूंगी आप लोग के लिए। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में इतना ही। और आपको पता है कि मैंने बिहार स्पेशल शुरू कर दिया है, तो मैं लगातार आपको बिहार स्पेशल पे ही वीडियो लाऊंगी, ताकि आपका 10 से 15 दिन में पूरा बिहार स्पेशल खत्म हो जाए। और जो विषय सूची मैंने आपको बताया था ये पूरा मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते मैं बोल देती हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे इंपॉर्टेंस नोट्स आस्था आईएएस, ध्येय आईएएस का चला जाता है आप लोग के लिए, मेंस और पीटी के लिए। साथ ही साथ आप लोग को सेट प्रैक्टिस भी मैं भेज रही हूँ। इंपॉर्टेंस मेरा हैंड रिटन नोट्स भी जा रहा है, करेंट अफेयर भी उस पर जा रहा है, हर चीज उस पर भेजा जा रहा है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो को मिल जाएगा। जिनको भी नहीं मिलेगा आप कमेंट करिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा उससे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाई वगैरह में हो रहा है, तो बुक वगैरह नहीं, तो बस टेलीग्राम पे चले जाइएगा, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपकी मर्जी हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कोई नया टॉपिक के साथ बिहार स्पेशल में। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।